शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। बारामूला में आतंक पर सुरक्षा बलों का प्रहार। नागबल चंदूसा से आतंकी अशरफ में गिरफ्तार। सुरक्षा बलों ने आतंकी से बरामद किया ग्रेनेड। यूएपीए और आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आतंक पर सुरक्षा बलों का शिकंजा। सुरक्षा बलों ने आतंकी से ग्रेनेड भी बरामद किया है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बारामूला जहां पर आतंक पर सुरक्षा बलों का प्रहार। नागबल चंदूसा से आतंकी अशरफ मीर को गिरफ्तार किया है। एक आतंकी को गिरफ्तार कर लिया है। सुरक्षा बलों ने आतंकी से ग्रेनेड बरामद किया गया है और यूएपीए साथ ही आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है। देखिए तस्वीर आप देख सकते हैं। जिस आतंकी को सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार किया है उसको तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ये वही आतंकी है जो फिराक में था, किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की, किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में था। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। यूएपीए और आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। ये आतंकी साजिश एक के बाद एक लगातार देखने को मिल रही है। आपको ये भी बता दें कि G20 समारोह हुआ जम्मू कश्मीर में, उससे पहले भी इस तरह की आतंकी वारदातें हुई और जैसे ही सुरक्षा बल की चाक चौबंद स्थिति वहां पर देखने को मिली और अब फिर से आतंकी घटनाएं सामने आने लगी हैं। ये आतंकी जिसकी बहुत बड़ी साजिश हो सकती है उसको सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार कर लिया है। इससे ग्रेनेड बरामद किए गए हैं। यूएपीए और आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आतंक पर सुरक्षा बलों का बड़ा प्रहार देखने को मिला है। आतंकी अशरफ मीर को गिरफ्तार किया गया है। सुरक्षा बलों ने आतंकी से ग्रेनेड बरामद किया है। यूएपीए और आर्म्स एक्ट में मुकदमा इस आतंकी पर दर्ज किया गया है। अब इस आतंकी से पूछताछ होगी, उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि आखिरकार किन इरादों से यह आतंकी यहाँ पर पहुंचा था, क्या इरादे इसके थे, कौन सी बड़ी आतंकी घटना को, आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में ये आतंकी था। आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आतंक पर सुरक्षा बलों का प्रहार लगातार देखने को मिल रहा है। आतंकी अशरफ मीर को गिरफ्तार किया गया है। ग्रेनेड इस आतंकी से बरामद किए गए हैं। यूएपीए और आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं जम्मू कश्मीर से, जहां पर बारामूला ये वो जगह जहां पर मुठभेड़ भी अब से पहले हुई थी। आतंकियों और सुरक्षा बलों की सर्च ऑपरेशन वहां कई दिनों तक लगातार चल रहा था। वो इलाका जहां पर अक्सर आतंकी घटनाएं भी देखने को मिलती हैं और उसी इलाके में एक बार फिर से आतंकी अशरफ मीर को गिरफ्तार किया गया है। ग्रेनेड बरामद किए गए हैं इस आतंकी से। यूएपीए और आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साथ ही साथ पूछताछ की जा रही है आतंकी से, आखिरकार कहां से इसके तार जुड़े हुए थे और कौन सी बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में था। सर्च ऑपरेशन भी लगातार चल रहा है। हो सकता है इसके साथ साथ कुछ और भी आतंकी छुपे हों, उनको लेकर भी सुरक्षा बल लगातार अलर्ट है। अजहर हुसैन संवाददाता हमारे साथ श्रीनगर से लाइव जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। अजहर, ये जो आतंकी गिरफ्तार किया गया है, यूएपीए और आर्म्स एक्ट में इस पर मुकदमा दर्ज किया गया है, कब इसकी गिरफ्तारी हुई और क्या पता चल पा रहा आतंकी के बारे में? देखिए, सिक्योरिटी फोर्सेस को पहले ही इत्तला मिली थी कि जो मिलिटेंट्स की कुछ गतिविधि है, उसके बाद में फौज की 55 आरआर और जम्मू कश्मीर पुलिस के नागबल इलाके में एक नाका लगाया और नाके के दौरान जो ही ये जो शख्स है वहां से गुजरा, तो पुलिस ने पहले इसको रोकने की कोशिश की, लेकिन वो वहां से फरार होने की कोशिश कर रहा था। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस की चौकसी की मदद से उसको वहीं पे दबोच लिया गया और जब इसकी तलाशी ली गई तो इसके तहवील में एक ग्रेनेड जो है वो बरामद किया गया है। और जब इतला मिली, जब इंट्रोगेशन हो गया, तो इसकी जो शिनाख्त है वो मोहम्मद अशरफ मीर के बतौर हुई है और ये भी बारामूला से ताल्लुक रखता है और ये लश्कर तोयबा के लिए काम करता है एज OGW यानी अंडरग्राउंड वर्कर के तौर पे। ये उसमें माविन के तौर पे काम कर रहा था लश्कर तोयबा के लिए। और साथ ही साथ आपको मैं ये भी बता दूं, ये जो मोहम्मद अशरफ मिलिटेंट है, ये इससे पहले भी मिलिटेंट था। इसने बाद में सिलेंडर किया था और ये अभी घर पे था, लेकिन इसके बाद में भी ये लश्कर तोयबा के लिए एज OGW काम कर रहा था। आपको ये भी बता दूं कि बारामूला में जो सिक्योरिटी फोर्सेस या जम्मू कश्मीर पुलिस CRPF की मुस्तैदी की वजह से ये जो मिलिटेंट है इसको वहां पे दबोच लिया गया। काजल, अजहर, अब से पहले भी ऐसा हुआ है क्योंकि बारामूला वो इलाका है जहां पहले भी मुठभेड़ हुई हैं और पहले भी इस तरह का आतंकियों का सामना करना पड़ा है।
तो वो ऐसा इलाका है क्या, इसके साथ साथ में कुछ और आतंकी भी छुपे हो सकते हैं, इस तरह की कोई आशंका है क्या? देखिए, लगातार जो सिक्योरिटी फोर्सेस और एजेंसीज की यही कोशिश है कि किसी तरीके से जो वादी कश्मीर या जम्मू कश्मीर का जो जो अमन है उसको बहाल रखे और जो मिलिटेंसी ग्राफ है उसको कमी हो जाए। लेकिन हमने देखा कि पिछले कई एक सालों से जिस तरीके से लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई की वजह से यहाँ पे हमने देखा कि मिलिटेंसी का ग्राफ जो है बहुत कम हुआ है और ये सिक्योरिटी फोर्सेस की मुस्तैदी की वजह से ही हुआ है। और साथ ही साथ मैं आपको भी ये बताता चलूं कि हाल ही में जो एक बड़ा समारोह, इंटरनेशनल समारोह G20 का हुआ है, वो भी श्रेय जो है सारा जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर ही जाता है, जिन्होंने मुस्तैदी की वजह से और उनकी जो अलर्टनेस की वजह से इतना बड़ा प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज करने में सफल हुआ है। अब सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है, वो अमरनाथ यात्रा जो जून से स्टार्ट होगा और इसको लेके भी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है बड़ी अलर्ट मूड में दिखाई दे रही है। चाहे हम बारामूला की बात करें या साउथ कश्मीर के अनंतनाग इलाके की बात करें, हर एक इलाके से जो सिक्योरिटी फोर्सेस की मुस्तैदी की वजह से ही ये कार्रवाइयां हो रही है। और साथ ही साथ आपको मैं ये भी बताता चलूं कि कल शाम जो कश्तवाड़ से जो सिक्योरिटी फोर्सेस की भी एक और बड़ी कार्रवाई, जो एक मतलूब मिलिटेंट था जो काफी देर से जो सिक्योरिटी फोर्सेस की तलाश में था, पुलिस की रेडॉर में था, उसको भी दबोच लिया गया और उसकी तहवील में भी एक ग्रेनेड जो है बरामद किया गया। तो कहीं ना कहीं काजल आपको ये भी बता दूं कि सिक्योरिटी फोर्सेस, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ या जितनी भी एजेंसियां एनआईए, एसआईए, उनकी अलर्टनेस की वजह से ही जो कश्मीर का जो माहौल है वो चेंज हो चुका है और धीरे धीरे जो यहाँ का जो मिलिटेंसी ग्राफ है उसमें दिन ब दिन जो है काफी कमी देखने को मिल रही है। काजल, अजहर, कह सकते हैं कि पहले तो जो G20 समारोह हुआ उसको प्रभावित करने की कोशिश आतंकियों की तरफ से की जा रही थी, हालांकि सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज्यादा थी। समारोह हो चुका है, अब बची है अमरनाथ यात्रा। इसको प्रभावित करने की पूरी कोशिश, इसको टारगेट करने की पूरी कोशिश आतंकियों की है इस समय। देखिए काजल, ना कि हाँ, G20 या अमरनाथ यात्रा बल्कि बाकी हाँ, जितने भी यहाँ पे प्रोग्राम्स होते हैं, जी। तो सिक्योरिटी फोर्सेस की यही कोशिश रहती है कि जो अमन अमान है वो हम्म। बहाल रहे। चाहे हम अमरनाथ यात्रा की बात करें या ईद के पेश नजर, या हमने देखा रिसेंटली पिछले कई सालों से जो टारगेट किलिंग हो रही थी जिसमें हम्म। कश्मीरी पंडित या सिविल किलिंग होती थी, सरपंच पंचेस को टारगेट किया जाता था, उसको कंट्रोल करने में भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने काफी अलर्टनेस दिखाई। और कहीं ना कहीं अगर हम आज की डेट की बात करें तो कहीं ना कहीं उस सिक्योरिटी फोर्सेस उस लक्ष्य को जो पाने में है कामयाब नजर आ रहे हैं। काजल, शुक्रिया अजहर, इस पूरी जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो यूएपीए और आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, ग्रेनेड बरामद किया गया है इस आतंकी से। अशरफ मीर इस आतंकी का नाम बताया जा रहा है जिसकी गिरफ्तारी हुई है। हालांकि अभी भी लगातार सुरक्षा बलों की तरफ से तैनाती की जा रही है। और आपको ये भी बता दें कि अब अमरनाथ यात्रा है उसको प्रभावित करने की, उसको टारगेट करने की कोशिश आतंकियों की तरफ से की जा रही है।